नमस्ते आप सभी को। तो मैं हूँ रीना और आई हूँ दोबारा एक नया ब्लॉग लेके आपके सामने और हाउसवाइफ की बिजनेस वूमेन के इस सफ़र में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो मेरा बच्चा आ गया है फाइनली स्कूल से। आज मुझे कोई ऑर्डर है नहीं। आज मेरी मशीन यानी कि बगीरा को थोड़ा छुट्टी दिया है मैंने। और आपको बताना चाहूँगी हमारे यहाँ का क्लाइमेट देखो कितना अच्छा हुआ है। सुबह से आज बारिश हो रही थी और हम जिस जगह पे रहते हैं वहाँ पे लाइट थोड़ी ज़्यादा जाती है। ऐसे में मेरे मशीन्स को ज़बरदस्ती चलाने का रिस्क नहीं लूँगी, चलेगी ही नहीं। इन्वर्टर भी है, चलेगी भी, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहूँगी। तो आज हम सीखते हैं कुछ नया। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज आपको कुछ नए में एक चीज़ ज़रूर बताऊँगी कि आज मैंने करने जा रही हूँ मेरे बैनर का रिवील। अभी वो आप बोलोगे कि बैनर किस चीज़ का बैनर। तो जैसे कि हम बताएंगे कि हम अगर बिज़नेस करते हैं तो ऑनलाइन हमारे बिज़नेस में आपको पता है रेस के घोड़े कितने दौड़ रहे हैं। इसको अगर कहा जाए हिंदी में तो इसे कहते हैं कि मार्केटिंग बहुत तगड़ी है बॉस। ऑनलाइन में सभी को अगर ग्रो मिले तो अच्छा है, जिसको नहीं मिलता वो पीछे रह जाता है। तो मार्केटिंग दो टाइप की होती है, एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन। और स्पेशली मैंने जो है ऑनलाइन मार्केटिंग बहुत किया है, लेकिन मैं इतनी फेमस नहीं हूँ। अगर यूट्यूब पे फेमस हो जाऊँ तो आपकी कृपा से, ठीक है। तो मुझे फेमस करने का पूरा मौका मैं आपको दे रही हूँ, मौका गवाइएगा मत। और तो मैं बात कर रही थी फाइनली अपने दो चीज़ की मार्केटिंग होती है, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन। तो ऑनलाइन कर करके सारा इंस्टा करके भी मुझे इतना ग्रो नहीं मिल रहा है। तो मिले ना मिले मुझे दोनों टाइप की मार्केटिंग करना बहुत ज़रूरी है मेरे बिज़नेस के लिए। मैं टी शर्ट प्रिंटिंग मतलब क्लोथिंग प्रिंटिंग का मेरा है। और उसके वजह से अभी जो त्यौहार आ रहे हैं, दही हंडी, गणपति बप्पा, हमारे पप्पा का आगमन हो रहा है, हमारे कान्हा जी दही हंडी फोड़ेंगे, और रक्षाबंधन आ रहा है, भाई बहन का त्यौहार आ रहा है। तो उस हिसाब से यहाँ पे पब्लिक को पता होना चाहिए कि ऐसे त्योहारों में मतलब इतने जो इंडिया के फेमस त्यौहार है उसमें सारे लोग टी शर्ट्स तो पहनते हैं, दही हंडी और गणपति बप्पा के टाइम जो मंडल होते हैं स्पेशली। तो क्यों ना मैं बता दूँ कि तुम्हारी बहन है यहाँ पर जो टी शर्ट आपको प्रिंट करके देगी। तो उसका तरीका क्या है, ये तरीका जानने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ ऑफलाइन मार्केटिंग वो किस किस तरीके से होती है। ऑफलाइन मार्केटिंग यानी कि जो हमारे अड़ोस पड़ोस में लोग रह रहे हैं, जैसे कि ये मेरी सोसाइटी है, इसके आगे पीछे ये सारी बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं, उन तक जानकारी कैसे जाएगी बिना ऑनलाइन के। यानी कि ये लोग सारे मेरे अकाउंट में नहीं है, मुझे देख नहीं पा रहे, फिर भी मुझे उन तक जानकारी पहुँचानी है कि मैं कैसे क्या बिज़नेस करती हूँ। तो उसका एक तरीका ये है, या तो मैं पैम्पलेट बांटूँगी, ठीक है, घर घर जाके, या तो मैं शॉप ओपन करूँगी, ठीक है। शॉप ओपन करने के लिए आपको पता है कि थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगता है, शॉप का रेंट निकालो और वही फिर आपको बहुत सारी चीज़ें लागू हो जाती है। शॉप कहे तो मंथली इनकम अगर आपका उतना हो और तो फिर आप सोच सकते हो कि ये चीज़ में अभी मैं शॉप ओपन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। बट मैं अगर अपना बोलूँ तो मैं शॉप ओपन नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा मंथली इनकम फिक्स नहीं है और इतना ज़्यादा नहीं है कि मैं शॉप ओपन करके उसको रेंट पे करूँ और सारा डेकोरेशन करूँ और वो सब करूँ और इतना इन्वेस्टमेंट कर सकूँ। क्योंकि ऑलरेडी मैंने अपने मशीनरी पे, मेरे क्लोथ के स्टॉक पे, सब पे जितनी मेरी हैसियत बोल सकते हो नहीं थी, उससे ज़्यादा मैंने खर्चा करके इन्वेस्टमेंट किया है। अब उसको यहाँ से लेके यहाँ तक लेके जाना है, वो आपके सामने ही सफ़र है मेरा, वो आप देखेंगे। भगवान की कृपा, श्रावण का महीना है, बस भोले बाबा को बोलूँगी कि कृपा बनाए रखना मुझ पे, मुझे देखने वालों पे और आप सभी पे, ठीक है। तो फाइनली मैं इतना घुमा फिरा के अभी लेके आई हूँ दोबारा ऑफलाइन मार्केटिंग पे। या तो पैम्पलेट बांटेंगे या तो शॉप ओपन करेंगे। और एक तरीका होता है, जैसे हमारे बहुत सारे राजनीतिक लोग ये ज़्यादा अपनाते हैं, मोस्ट ऑफ लेवल पे वही अपनाते हैं, उसे कहते हैं बैनर, ठीक है। तो पहले देख लो, ठीक है, उसके बाद हम इसका भी क्या करेंगे मैं आपको बताती हूँ।
तो गाइस मैं रिवील करने वाली हूँ फाइनली मेरे बिजनेस का जो त्योहार आ रहा है उसका बैनर देखिए मेरे हाथ में है। तो ये बैनर मैंने कैसे छापे हैं, किससे प्रिंट कराया है। ठीक है, हर जगह पे प्रिंट करने वाले लोग होते हैं, बट ये डिज़ाइन जो है मैंने खुद बनाई है। कैनवा आप यूज़ करते हो तो उसमें आप खुद ब खुद बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। तो मैंने वही काम किया है। गूगल में से बहुत सारे बैनर आप डालो उसमें कि बाप्पा टी शर्ट ऑफर बैनर्स वगैरह ऐसे डाल दो, तो उसमें आपको बहुत सारी डिज़ाइंस अवेलेबल होगी। बस उसमें से सबका कॉपी करो मत कि जो है वैसा का वैसा ले लिया, नहीं। आपका कंपनी का नाम आपको डालना रहता है, ठीक है। वो डिज़ाइन सेम नहीं, आपको बस आइडिया देखना है कि उन्होंने अपना बैनर किस तरीके से रेडी किया है। तो मैंने देख के भी अपना बैनर वैसा ही रेडी किया है। ये है मेरे बैनर्स, और ये इतने ज़्यादा नहीं मैंने प्रिंट किए हैं, थोड़े किए हैं क्योंकि मुझे थोड़ा सा ही मेरा एरिया कवर करना है। ठीक है, जब भोले बाप्पा की कृपा रहेगी तो शायद मैं आगे जाके बहुत ज़्यादा और बैनर छापूँ और बहुत ज़्यादा एरिया कवर करूँ। तो मैं फाइनली रिवील कर रही हूँ। इसमें से एक बैनर है जो मैं निकाल के आपको दिखा रही हूँ। ये देखो मैं निकाल रही हूँ, और फ्रंट कैमरे से शायद आपको थोड़ा उल्टा दिखेगा। ये प्रिंट होके आया ना, इसका स्मेल भाई थोड़ा सा खतरनाक है। ये पूरा ओपन करें तो ये टोटली 4x3 का बैनर है, और ये मैंने ओपन किया, ये बहुत हैवी है। ये 4x3। एक मिनट। तो ये है मेरा फाइनली बैनर। मैंने पहले एक ही बैनर जो है वो एक किया था। पहले आप बैनर देख लीजिए, आपको मैं इसका फोटो भी दिखाती हूँ, स्क्रीन पे फोटो आ जाएगा। ये है 4x3 का बैनर। तो इसका फोटो देती हूँ मैं आपको, फोटो आप देख लीजिएगा। तो फिर आपको मेरा बैनर कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मैंने यहाँ पर आपको स्क्रीन पे यहाँ पर फ़ोटो दिया है। तो ये मैंने खुद प्रिंट किया है, डिज़ाइन खुद बनाई है। मैंने पहले क्या किया था कि मैंने सिर्फ पापा का फ़ोटो रखा था और गणपति पापा टी शर्ट्स ऑफ़र करके रखा था। लेकिन फिर मुझे मेरे हस्बैंड ने याद दिलाया कि दही हंडी आ रही है, गणपति पापा भी आ रहे हैं, तो क्यों ना तू अलग अलग बैनर छापने से अच्छा है कि तू दोनों एक ही में कर ले करके। तो मुझे ये आइडिया बहुत अच्छी लगी, और मुझे लगा कि मेरा पति भी थोड़ा स्मार्ट है। ठीक है, फिर आपको यही बताऊंगी कि थोड़ा सा दिमाग लगाना ज़रूरी है। जैसे मैं अगर अभी ये प्रिंट करती, जैसे दही अंडी पहले आ रही है, लेकिन मैंने सिर्फ पापा का पिक लगा के गणपति पापा लिखा, वैसे फिर मुझे दही अंडी के लिए भी अलग से छपाने पड़ते थे। तो मुझे दो बार काम करना पड़ता था, खर्चा भी उतना हो जाता था। तो मैंने हस्बैंड के हिसाब से एक ही बैनर में दोनों छाप दिया है, और मैं अभी इसका आगे का काम करूँगी, इसको जगह जगह पे लगाऊंगी। तो बैनर लगाने के भी कुछ जगह होती है जो सबके लिए नहीं रहते। कोई बैनर रातों रात फट जाते हैं, कोई लगाएंगे आधे घंटे में फाड़ देगा, कोई 15 दिन, कोई महीनों चलते हैं। तो वो जगह भी देखना। जितना हो सके मैं आपको कहूँगी कि अगर आपके फ्रेंड्स का शॉप है, जैसे बप्पा का जहाँ पर मूर्ति बनती है, कारखाना होता है, वो लोग थोड़ा चार्ज लेते हैं, थोड़ा मस्का पॉलिशी कीजिएगा। अगर हमें हमारा काम निकलवाना है तो किसी से थैंक यू, सॉरी या फिर किसी को रिक्वेस्ट करने में थोड़ी सी भी हिचकिचाहट नहीं आनी चाहिए। तो वैसे ही मैं भी कल से सबको रिक्वेस्ट करके अपना काम निकालने के लिए, ऑफकोर्स वो भी हेल्प ही करेंगे यार, लेकिन रिक्वेस्ट करना हमारा कर्तव्य है। तो वैसे ही स्पेशली बोलूँगी कि आप ऐसी जगह बैनर लगाइए जहाँ पे शॉप है। पापा का जैसे ये होता है, कारखाना रहता है मूर्ति बनाने का, उनको दीजिए, उनका कुछ चार्ज है तो लीजिए। अगर पहचान वाले हैं तो बहुत बढ़िया, मुझे भी बताइए, कांटेक्ट दीजिए, मैं जाके भी लगाऊंगी वहाँ पर फ्री हो। ठीक है, वैसी जगह लगाइए कि वो उनके अथॉरिटी में होगा, बाहर का कोई आके फाड़ देगा नहीं, वरना इतना मेहनत करोगे। ठीक है, ये बैनर कितने के छपते हैं, 200, 300, 400, लेकिन हमारे लिए, हमारे जैसे छोटे बिजनेस वालों के लिए ये बहुत ही
बड़ी अमाउंट है, बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट है। तो आप जैसे बोलते कि रोड पे जो रहते सर्विस रोड हो या वो उसमें जो पिलर होते हैं वो गवर्नमेंट में आता है, ठीक है। जैसे 4 रास्ते होते हैं उसमें जो वो राउंड रहता है, सर्कल रहता है, वो गवर्नमेंट में आता है। जहाँ पोल रहता है ना, लोखंड का रहता है वो पोल, वो गवर्नमेंट के अंडर आता है। उनको चार्ज देके आपको उनसे मतलब परमिशन लेके फिर आपको वहाँ लगाने का अलाउड होता है। आपको लगेगा मैं जाके लगा दूँ, तो दोपहर को लगाओगे, रात को किसी को दिखाने जाओगे, देखो दोस्तों ये है मेरा बैनर, और बैनर कहाँ गायब हो गया ये आपको पता नहीं चलेगा। तो ये सारी चीज़ें मायने रखती है। ये होता है एक ऑफलाइन भी मार्केटिंग करने का तरीका। अभी मैं मेरे घर के बाहर भी बैनर लगा दूंगी खिड़की में, ताकि बाहर से लोग, मेरा ऐसा सीन है कि खिड़की के नीचे जो है पतरा डाला हुआ है तो रोड पे दिखेगा नहीं, तो फिर भी सामने वाली बिल्डिंग में भी तो लोग रहते हैं ना। जहाँ जहाँ लोग रहते हैं, जहाँ मार्केटिंग कर सको उतनी मार्केटिंग करो, स्टेटस जहाँ तक पहुँचा सको, अपने दोस्तों को भी बोलो, दोस्तों को शेयर करो। ऑफलाइन मार्केटिंग के भी पीछे आपको बहुत भागना पड़ता है जैसे ऑनलाइन मार्केटिंग के पीछे। तो बस ये तरीके होते हैं, पैम्पलेट छापो, बैनर छापो, जगह जगह पहुंचा दो अपने बैनर, ऐसी जगह लगाओ जहां भाड़े ना जा सके, दोस्तों के शॉप में कहीं थोड़ा सा चार्ज देना पड़े कि मैं 12 दिन का, कोई 1000 लेता है, कोई 5000 होता है, कोई 2000 लेता है, मतलब चार्ज तो लेते हैं। अगर इन्वेस्ट कर सको तो करो, क्योंकि उनके साथ आपका सबसे ज़्यादा प्रमोशन होने के चांसेस होते हैं। तो बस यही कुछ तरीके रहते हैं, और कोई तरीका रहता है जो मैं अपनाऊंगी, मैं वही आपको बताऊंगी। फिलहाल मैंने अपनाया है बैनर का तरीका, तो वो मैंने आपको बता दिया है। मेरा बैनर का पिक देखो, आपको कैसे लगा वो मुझे कमेंट करो, ठीक है। और अगर कुछ कमी लगती है कि उसमें और क्या ऐड कर सकते हो दी आप, या फिर आपको और भी कुछ करना चाहिए ऑफलाइन या ऑनलाइन में, आपके पास कुछ अगर आइडिया हो तो मुझे वो ज़रूर देना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कमेंट करना है। कमेंट कब करोगे, सब्सक्राइब करोगे, कमेंट करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे। इसके वजह से क्या होगा, मुझे आपका प्यार मिलेगा और मुझे नए नए वीडियो बनाने में बहुत खुशी होगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगेगा कि घर का धोबी ना घर का ना घाट का, ऐसा समथिंग कुछ है, फिर वैसा फील हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा ना। तो इसके लिए शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मुझसे हो सके तो मैं आपको ये ब्लॉग भी बना के दिखाऊंगी कि मैंने बैनर कहाँ कहाँ लगाया, उसके फ़ोटोज़ डालूंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखना। गुस्से बाय बोल, ख्याल रखना। गणपति बप्पा मोरया, जय श्री राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।